नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आप सभी पेंशन धारकों का हमारे YouTube चैनल EPS 95 अपडेट इंडिया पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पेंशन से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और ताजा अपडेट्स लेकर आए हैं। EPFO और EPS 95 पेंशन को लेकर इस समय कई बड़े मुद्दे चर्चा में हैं। इस वीडियो में हम मिनिमम पेंशन, PF पर मिलने वाले ब्याज और CBT मीटिंग से जुड़ी जरूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 पेंशन स्कीम की। काफी समय से पेंशनर्स लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मिनिमम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति महीना किया जाए। इसके साथ ही पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग भी जोर पकड़ रही है। देश के अलग अलग हिस्से से पेंशनर्स इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। इस मामले पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल EPS 95 के तहत मिनिमम गारंटीड पेंशन सिर्फ 1000 रुपए प्रति महीना दी जा रही है। पेंशनर्स का मानना है कि आज की महंगाई के हिसाब से यह रकम काफी कम है। इसी वजह से पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। कई पेंशन संगठन भी इस मुद्दे को बार बार सरकार के सामने रख चुके हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इससे जुड़े वित्तीय प्रभाव को लेकर है। अगर मिनिमम पेंशन को सीधा 7500 रुपए कर दिया जाता है तो EPS फंड पर इसका खासा असर पड़ सकता है। इसीलिए इस मामले में सावधानी के साथ विचार किया जा रहा है। अलग अलग स्तर पर समीक्षा और अध्ययन भी जारी है। फिलहाल सभी को आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। अगर EPS योजना की बात करें तो यह मुख्य रूप से नियोक्ता और सरकार के योगदान पर चलती है। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा होता है और सरकार भी अपना निर्धारित योगदान देती है। इसी फंड के माध्यम से लाखों पेंशनर्स को पेंशन दी जाती है। इसलिए किसी भी बड़े बदलाव से पहले फंड की स्थिति का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। हायर पेंशन का मुद्दा भी इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योग्य कर्मचारियों को हायर पेंशन चुनने का मौका दिया गया था। जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है उन्हें भविष्य में अधिक पेंशन मिल सकती है। EPFO इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है और कई एप्लीकेशंस की जांच और वेरिफिकेशन अभी भी चल रही है। पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर कई खबरें वायरल हुई थीं, जिसमें यह दावा किया गया था कि मिनिमम पेंशन को 7500 रुपए कर दिया गया है, लेकिन EPFO ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया है। संगठन ने स्पष्ट कहा है कि पेंशनर्स को सिर्फ आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए। अब बात करते हैं EPF अकाउंट होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर की। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के लिए EPF पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी मिल चुकी है। यह लगातार तीसरा साल है जब इसी ब्याज दर को बरकरार रखा गया है। इसका लाभ करोड़ों अकाउंट होल्डर्स को मिलेगा और जल्द ही ब्याज की रकम उनके PF अकाउंट्स में जमा की जाएगी। EPFO के करोड़ों मेंबर्स काफी समय से इंटरेस्ट क्रेडिट होने का इंतजार कर रहे हैं। इंटरेस्ट सीधा उनके PF अकाउंट में ऐड किया जाएगा, जिससे उनके टोटल फंड में वृद्धि होगी। हर मेंबर को उसके अकाउंट बैलेंस के हिसाब से इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा। इससे लॉन्ग टर्म सेविंग्स और भी मजबूत होंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8.25% की इंटरेस्ट रेट मौजूदा समय में काफी बेहतर मानी जा रही है। यह कई अन्य सेविंग स्कीम्स के मुकाबले अच्छा रिटर्न देती है। बैंक FD और दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के सामने भी PF को एक सुरक्षित और भरोसेमंद बचत माना जाता है। इसी वजह से करोड़ों कर्मचारी इस पर भरोसा करते हैं। जिन मेंबर्स के PF अकाउंट में अच्छी खासी रकम जमा है उन्हें ब्याज के रूप में भी अच्छा फायदा मिलेगा। इंटरेस्ट ऐड होने के बाद अकाउंट बैलेंस और बढ़ जाता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत होती है। इसी कारण PF को सबसे भरोसेमंद सेविंग्स ऑप्शंस में शामिल किया जाता है। हालांकि पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग अभी भी मिनिमम पेंशन बढ़ाने को लेकर ही बनी हुई है। अलग अलग संगठन लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। सरकार ने भी कई बार कहा है कि इस विषय पर विचार चल रहा है, लेकिन अब तक कोई फाइनल डिसीजन सामने नहीं आया है। इसलिए लाखों पेंशनर्स की नजर आने वाले फैसलों पर बनी हुई है। अब बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी CBT की मीटिंग्स की।
सीबीटी को ईपीएफओ का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग बोर्ड माना जाता है। यहां एम्प्लॉइज और पेंशनर्स से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होती है। हाल ही की मीटिंग्स में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनका प्रभाव करोड़ों मेंबर्स पर पड़ेगा। सीबीटी मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा ईपीएफ इंटरेस्ट रेट का रहा। बोर्ड की सिफारिश के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दी। इस फैसले को एम्प्लॉइज के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और इसका सीधा लाभ करोड़ों अकाउंट होल्डर्स को मिलेगा। मीटिंग में क्लेम सेटलमेंट को और तेज करने पर भी जोर दिया गया। ऑटो क्लेम सेटलमेंट जैसे सिस्टम्स को और मजबूत बनाया जा रहा है ताकि मेंबर्स को कम समय में पेमेंट मिल सके। डिजिटल प्रोसेस के बढ़ने से ट्रांसपेरेंसी भी और बेहतर होगी और सर्विसेज पहले से ज्यादा आसान बनेंगी। इसके अलावा कई प्रशासनिक सुधारों पर भी विचार हुआ। एम्प्लॉइज के हितों की सुरक्षा के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। पेंडिंग केसेस को जल्दी निपटाने की कोशिश की जा रही है। ईपीएफओ लगातार अपनी सर्विसेज को और बेहतर बनाने में लगा हुआ है, जिसका फायदा आने वाले समय में सभी मेंबर्स को मिल सकता है। डिजिटल सर्विसेज के विस्तार के बाद अब कई सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। मेंबर्स को कम डॉक्यूमेंट्स और कम समय में सर्विसेज देने की कोशिश की जा रही है। इससे कंप्लेंट्स और पेंडिंग केसेस में भी कमी आने की उम्मीद है। ईपीएफओ का उद्देश्य अपनी सर्विसेज को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली बनाना है। फिलहाल मिनिमम पेंशन को 7,500 रुपए करने को लेकर कोई अधिकारी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह मुद्दा अभी भी चर्चा और मांग का केंद्र बना हुआ है। सभी की नजर सरकार और ईपीएफओ की आने वाली मीटिंग्स पर बनी हुई है। जैसे ही कोई नया फैसला या अधिकारी अपडेट सामने आएगा, हम उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और पेंशन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट पर अपनी नजर बनाए रखिए।